दूसरा काम कीजिए, दूध का, दही का, मक्खन का, छाछ। बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर संजय मयूख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, और मीडिया को हेड इंचार्ज भी हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय मयूख साहब, आप खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त जिस तरीके की राजनीति बिहार में हो रही है, यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं। देख रहा था, अभी लौटा हूँ, दिन में सदन करके बहुत ही तरस आ रही थी इन हठधर्मिता और हठी बयानों पर, क्योंकि सरजमी पे शायद ही इसमें से कोई गए हैं। जब खूनी मांगे देख रहे हैं ना, जब गांव में जिसके घर में भोजन नहीं मिलने वाला है, कल से वो भोजन क्या करेगी, कौन सी तरस की बात कर रहे हैं। खाने से स्पिरिट गायब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मेरे सामने की घटना है रूबिका जी, कल मैं उस अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर था, रात के 12-1 बजे तक था। इसमें कोई एक्सक्यूज का सवाल नहीं है। कैसे बेदर्द हो रहे हैं लोग, कैसे बेपनाह बयान दे रहे हैं। बेदर्दी का आलम ये है क्या, हम राजनीति करने चले हैं लेकिन मानवीयता के साथ खिलवाड़, ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं बहन। आप जान लीजिए, 65 की सूची किसी अखबार ने निकाल दी, 100 से ऊपर का आंकड़ा है और कहीं अभी तक सरकार क्लियर नहीं कर रही। सरकार केवल नजरें चुरा रही है। क्यों नजर चुरा रही है भाई, जो दोषी है उसको पकड़ो ना। हम पूर्ण नेताबंदी के पक्ष में है लेकिन राजनीति करने के पक्ष में नहीं है। कई जो औरतें हैं 25 वर्ष और 30 वर्ष की बहनें यदि विधवा हो रही हैं, उनका जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवारी तय करना होगा। क्योंकि आंखों से आंसू आ रही है, राजनीति करने के लिए नहीं। हटी मत बनिए ना, इस सवाल पर तो एक रहिए। राज सत्ता से जुड़े लोग इस सवाल पर एक क्यों नहीं हो रहे। नन्हे बच्चे कल के भोजन के लिए तरस रहे हैं। कौन सी सरकार है, कहाँ गई है सरकार। तो रूबिका जी, आपके इस शो से कम उन बच्चों को राहत मिलेगी, कम से कम सरकार की नींद खुलेगी। पियोगे तो मरोगे, ऐसे बयान तो अलग है, उनसे ज्यादा दुष्कर है मसरख, इटुआपुर, दलिमापुर, छपिया, इन सारे जगहों पर जो छोटे छोटे बच्चे जब प्रणाम कर रहे हैं तो खुद से आत्मग्लानि हो रही है। तो मुझे लगता है इस पर डिबेट करने के बजाय सरकार के जो प्रतिनिधि डिबेट में शामिल हुए हैं उनको बताना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। हाँ। उन सरकारों के प्रति क्या संवेदना है। नहीं, पर संजय जी वो ये कह रहे हैं कि हम तो सारा स्टेप ले ही रहे हैं, लेकिन हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो हम दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम तो दबाव डाल रहे हैं कि भूखे को भोजन तो दे दो भाई। उस पत्नी का क्या गुनाह है, पियोगे तो मरोगे, तो मरने वाला तो मर गया, लेकिन उस पत्नी का क्या गुनाह है, उस नन्हे नौनिहालों का क्या गुनाह है। रूबिका जी, इन लोगों से पूछिए कि उन नौनिहालों का क्या गुनाह है। वो नौनिहाल कल क्या खाएंगे। राजनीति हम करते रहेंगे, राजनीति तो लंबी राजनीति है। जी जी रूबिका जी। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल आप बिल्कुल वाजिब पूछ रहे हैं और इसका जवाब यहाँ पर बैठी सरकार के नुमाइंदों को देना होगा। संजय मयूख ये कह रहे हैं कि बताइए उन नौनिहालों का क्या उनकी गलती है, उन जवान महिलाओं की क्या गलती है जो आज विधवा हो गई उन जहरीली शराब पीने वाले लोगों के मर जाने की वजह से। अब कॉम्पनसेशन ना देने के बाद ठाके लगाना नीतीश कुमार का क्या बताता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।